ये कहानी एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें प्यार, परिवार, समाज और बदले की कहानी को खूबसूरती से दिखाया गया है। ये कहानी सत्येंद्र मिश्रा और आरती शुक्ला के इर्द गिर्द घूमती है, जिनकी शादी तय होती है, लेकिन शादी की रात कुछ ऐसा होता है जो उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देता है। सत्येंद्र मिश्रा, सत्तू, एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते हैं और एक सरकारी क्लर्क की नौकरी करते हैं। उनकी शादी कानपुर की एक महत्वाकांक्षी लड़की आरती शुक्ला से तय होती है। पहली ही मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से लगाव हो जाता है। आरती का सपना है कि वह शादी के बाद भी नौकरी करे और अपने करियर को आगे बढ़ाए, लेकिन उसके माता पिता इसके खिलाफ हैं। सत्तू, जो सीधा सादा और ईमानदार व्यक्ति है, आरती की महत्वाकांक्षाओं को समझता है और उसे सपोर्ट करने का वादा करता है। दोनों की शादी की तैयारियां जोरों पर होती हैं और धीरे धीरे उनका प्यार गहरा हो जाता है। शादी की रात आरती को पता चलता है कि शादी के बाद उसे नौकरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि सत्तू का परिवार बहू के काम करने के खिलाफ है। इसी बीच आरती को राज्य प्रशासनिक सेवा पीसीएस की परीक्षा में चयनित होने की खबर मिलती है। अपने सपनों को कुचलता देख वह शादी के मंडप से भागने का फैसला कर लेती है। आरती की यह हरकत सत्तू और उसके परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका साबित होती है। समाज में अपमानित होने के बाद सत्तू पूरी तरह बदल जाता है और अपने जीवन का लक्ष्य तय करता है। वह खुद को इतना योग्य बनाएगा कि आरती को अपने फैसले पर पछतावा हो। आरती प्रशासनिक सेवा में अधिकारी बनकर अपने नए जीवन की शुरुआत करती है, जबकि सत्तू अपनी मेहनत और लगन से आईएएस परीक्षा की तैयारी में जुट जाता है। कुछ वर्षों बाद सत्तू एक सीनियर आईएएस ऑफिसर बनकर आरती के सामने आता है, जो उस वक्त एक जिले में प्रशासनिक पद पर कार्यरत होती है। अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी होती हैं। पहले जिस लड़के को आरती ने एक मामूली क्लर्क समझकर ठुकरा दिया था, वह अब एक शक्तिशाली अधिकारी बन चुका है। जब वे एक आधिकारिक मीटिंग में आमने सामने आते हैं, तो आरती को अपने फैसले पर पछतावा होता है। सत्तू अब आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन उसके भीतर आरती के प्रति गुस्सा और दर्द भी है। वह आरती से कटे कटे रहने की कोशिश करता है, लेकिन भाग्य उन्हें बार बार आमने सामने लाता है। आरती को अब एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। उसे यह भी महसूस होता है कि सत्तू अब पहले जैसा नहीं रहा। एक समय वह उसके सपनों को पूरा करने के लिए उसके साथ खड़ा था, लेकिन अब वह उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। लेकिन समय के साथ सत्तू को एहसास होता है कि वह आरती से नफरत करने के बावजूद कहीं न कहीं अब भी उससे प्यार करता है। आरती कई बार माफी मांगने की कोशिश करती है, लेकिन सत्तू उसे नजरअंदाज करता है। आखिरकार एक दिन सत्तू के मन में यह सवाल उठता है, क्या वह अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ सकता है? जब सत्तू अपने दिल की सुनने का फैसला करता है और आरती को दूसरा मौका देता है, दोनों अपने मतभेदों को भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। शादी के बाद सत्तू और आरती दोनों अपने अपने प्रशासनिक पदों पर कार्यरत होते हैं। उनके पास अधिक जिम्मेदारियां होती हैं, जिससे उनके बीच कम बातचीत होने लगती है। आरती को अब एहसास होता है कि शादी और करियर के बीच संतुलन बनाना कितना मुश्किल है। कभी कभी उसे लगता है कि उसने जो सपना देखा था वह पूरा तो हो गया, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी रही। दूसरी तरफ सत्तू भी महसूस करता है कि उसके अंदर का गुस्सा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। भले ही उसने आरती को माफ कर दिया हो, लेकिन कहीं न कहीं उसकी आत्मा में अब भी एक खालीपन है। एक दिन सत्तू को एक बड़े भ्रष्टाचार मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन मामला और भी पेचीदा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि इसमें आरती के विभाग के कुछ अधिकारी भी शामिल हैं। अब सत्तू के सामने एक बड़ी दुविधा खड़ी हो जाती है। क्या वह अपने कर्तव्य को निभाते हुए सच का साथ देगा, या फिर अपनी पत्नी को बचाने के लिए समझौता करेगा? आरती भी इस मामले में उलझ जाती है। उसे एक ओर अपने करियर और सत्तू के प्रति अपनी निष्ठा को बनाए रखना है, और दूसरी ओर अपने मूल्यों और नैतिकता की रक्षा करनी है। यह मामला दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कगार पर ला देता है। आरती को लगता है कि सत्तू को उसकी परवाह नहीं है, जबकि सत्तू को लगता है कि आरती को उसके ईमानदार होने की कद्र नहीं है। अंततः आरती को एहसास होता है कि सत्तू का रास्ता ही सही है।
और वह खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्तू का साथ देने का फैसला करती है। दोनों मिलकर इस केस को सुलझाते हैं और भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाते हैं। इस पूरे संघर्ष के बाद सत्तू और आरती समझ जाते हैं कि प्यार और शादी सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की सोच और मूल्यों की इज्जत करने का भी नाम है। सत्तू और आरती का नाम ईमानदार अधिकारियों में गिना जाने लगा। उन्होंने मिलकर कई घोटालों का पर्दाफाश किया, जिससे कई भ्रष्ट नेता और अधिकारी उनके दुश्मन बन गए। इसी बीच सत्तू को एक हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए नियुक्त किया जाता है, जिसमें राज्य के एक प्रभावशाली मंत्री पर गंभीर आरोप होते हैं। यह मंत्री न केवल भ्रष्ट था, बल्कि उसने अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के लिए गैर कानूनी तरीकों का भी इस्तेमाल किया था। सत्तू को धमकियां मिलने लगीं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। दूसरी ओर आरती को अपने ही विभाग में हो रही राजनीति का सामना करना पड़ा। कुछ वरिष्ठ अधिकारी नहीं चाहते थे कि वह सत्तू का समर्थन करे, इसलिए उन्होंने उसे सस्पेंड करवाने की योजना बनाई। सत्तू और आरती के रिश्ते में एक बार फिर खटास आने लगी। सत्तू चाहता था कि आरती इस मामले से खुद को दूर रखे, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे कोई नुकसान हो। लेकिन आरती ने सत्तू का साथ देने का फैसला किया। इस दौरान मंत्री ने सत्तू को फंसाने के लिए झूठे सबूत तैयार करवा दिए और उसे भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित करवा दिया। पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि ईमानदार अफसर भी भ्रष्ट निकला। सत्तू के परिवार पर भी इसका असर पड़ा और वे समाज के तानों से परेशान होने लगे। आरती अब अकेली पड़ गई थी। उसके ऊपर भी दबाव डाला गया कि वह सत्तू से अलग हो जाए, लेकिन उसने अपने प्यार और सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा। आरती ने अपनी प्रशासनिक शक्ति और कानून का सहारा लिया और सत्तू को निर्दोष साबित करने के लिए खुद सबूत जुटाने लगी। उसने मंत्री के खिलाफ मीडिया में सबूत पेश किए, जिससे जनता का समर्थन उन्हें मिलने लगा। आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सत्तू के खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं और वह निर्दोष है। सत्तू को फिर से बहाल कर दिया गया और मंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। यह जीत सिर्फ सत्तू और आरती की नहीं थी, बल्कि उन सभी लोगों की थी जो सिस्टम में बदलाव लाना चाहते थे। इस पूरे संघर्ष ने सत्तू और आरती को यह सिखा दिया कि एक सच्चे रिश्ते की पहचान मुश्किल वक्त में होती है। अब वे सिर्फ पति पत्नी नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के सबसे बड़े सहयोगी भी बन चुके थे। कहानी का अंत तब होता है जब सत्तू और आरती अपने पुराने जख्मों को भुलाकर एक नए जीवन की शुरुआत करने का फैसला करते हैं। वे समझ जाते हैं कि जीवन में करियर और सपनों से भी ज्यादा जरूरी चीज होती है विश्वास और साथ। आखिरी सीन में दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर दूर क्षितिज की ओर देखते हैं, जहां सूरज उग रहा होता है। यह संकेत था कि उनकी जिंदगी में अब एक नई शुरुआत होने वाली है। इस कहानी में यह दिखाया गया कि प्यार और ईमानदारी अगर साथ हों, तो दुनिया की कोई भी ताकत दो लोगों को अलग नहीं कर सकती। सत्तू और आरती की कहानी सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था कि सच्चे रिश्ते हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।